नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। शाम के 7 बज चुके हैं। दिन भर की 7 बड़ी खबरों से शुरुआत करेंगे। कल सीएम योगी अयोध्या में रहेंगे तो अखिलेश यादव लखनऊ में साइकिल यात्रा निकालेंगे। मायावती ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बीएसपी छोड़ बबलू अब बीजेपी के साथ हो गए हैं। कांग्रेस चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। मुख्तार पर शिकंजा जारी है। वर्चस्व की जंग की भी एक तस्वीर सामने आई है। देखिए, इन 7 बड़ी खबरों पर हम बातचीत करेंगे। तो पहली बड़ी खबर, कल अयोध्या में जाएंगे योगी आदित्यनाथ। अयोध्या का दौरा है कल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का। और दूसरी खबर, कल साइकिल यात्रा भी समाजवादी पार्टी निकालेगी। तो बात पहली और सबसे बड़ी खबर की, कल अयोध्या जाएंगे सीएम योगी। राम जन्मभूमि की आधारशिला रखे लगभग 1 साल पूरा हो चुका है। 1 साल पूरा होने पर कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो कल सीएम जाएंगे अयोध्या। कल सीएम रामनगरी में होंगे। कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और कहा यह भी जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। तो 1 साल पूरा होने पर यह कार्यक्रम मनाया जा रहा है। 1 साल पहले कल के दिन ही भूमि पूजन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या पहुंचकर। तो अयोध्या से और क्या कुछ प्लानिंग है, ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए एक बार दिखाते हैं। तो कल अन्न उत्सव शुरू होगा। पीएम मोदी शुरुआत करेंगे इस उत्सव की। सीएम योगी अयोध्या से जुड़ेंगे। वर्चुअली तौर पर यह कार्यक्रम होगा। तो अपने आप में कल का दिन बेहद खास है। 5 अगस्त खास क्यों है, यह भी आपको दिखाते हैं बीजेपी के लिए। इस दिन देश में ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था। 5 अगस्त से जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी। 5 अगस्त को ही मंदिर की आधारशिला रखी गई थी और कल 5 अगस्त है और कल इस आधारशिला को रखे हुए 1 साल पूरा हो जाएगा। तो तमाम कार्यक्रम कल होंगे। तो वहीं जिस तरह से देखा जाए, राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के 1 साल पूरा होने के मौके पर कल सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम कई धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेंगे। साथ ही इस मौके पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों को राशन वितरित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में पीएम भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। अब खबर यह है कि मंदिर के गर्भगृह का काम दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा और भक्त दर्शन कर सकेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। भूमि पूजन की पहली वर्षगांठ 5 अगस्त को पूरी हो रही है। इस मौके को ऐतिहासिक बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे। इस विशेष मौके पर राम जन्मभूमि परिसर में तमाम धार्मिक अनुष्ठान किए जाने हैं, जिसमें भगवान रामलला के सामने कलश स्थापना, भगवान को 56 व्यंजनों का भोग और प्रसाद वितरण। सीएम योगी आदित्यनाथ राम जन्मभूमि पूजन के 1 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा भी लेंगे। सीएम रामनगरी में करीब 3 घंटे रहेंगे। सीएम योगी जन्मभूमि के दर्शन करेंगे। राम मंदिर के निर्माण की प्रगति का जायजा लेंगे। रामनगरी की अयोध्या प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए तैयार है। 5 अगस्त का वो दिन जिसका करोड़ों भक्तों को सालों से इंतजार था, अब वो शुभ घड़ी आई है। गुरुवार को पूरे अयोध्या को दीपों की रोशनी से नहलाया जाएगा। वहीं अपने 1 दिवसीय अयोध्या दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी अन्न महोत्सव का भी शुभारंभ करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी वर्चुअली जोड़ेंगे। कार्यक्रम के दौरान लगभग 100 से 125 लोगों को योजना के तहत राशन उपलब्ध करवाया जाएगा। बहरहाल अयोध्या तैयार है। एक बार फिर पूरा देश पल के बिछाए इंतजार कर रहा है अपने भगवान श्री राम के दर्शन के लिए और उस अद्भुत नजारे के लिए जो 1 साल पहले राम के भक्तों को रामनगरी में देखने को मिला था। अयोध्या से राघवेंद्र शुक्ला, न्यूज़ 1 इंडिया। और वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती के खास रहे जितेंद्र सिंह बबलू बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने जितेंद्र सिंह बबलू को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। बड़ा सवाल यह है कि वही बबलू हैं जिनका नाम
जुलाई 2009 में रीता बहुगुणा जोशी के हुसैनगंज स्थित मकान में आग लगाने के मामले में सुर्खियों में रहा था। इस बाबत अभी भी मुकदमा चल रहा है। और वहीं इस मामले में बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। सोशल मीडिया में ये समाचार को देखकर मैं स्तब्ध हूं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जुलाई 2009 में जब मेरा घर जलाया गया था लखनऊ में, तो उस घर में को जलाने में अगुवाई करने वाले जितेंद्र सिंह बबलू थे। और जब जांच हुई तो उसमें आरोपी पाए गए और उनके ऊपर आरोप फ्रेम भी हो चुके हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्होंने पार्टी को हमारे गफलत में रखा, इन्होंने सच्चाई उनको नहीं बताई और इसलिए और पार्टी ज्वाइन कर ली। भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं, पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि अध्यक्ष जी को ये जानकारी नहीं रही होगी कि इनका एक आपराधिक बैकग्राउंड है, खासतौर से मेरे घर जलाने में आरोपित हैं। इस संदर्भ में मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करूंगी और अपील करूंगी उनसे कि वे उनकी सदस्यता को भंग करें, समाप्त करें। और लखनऊ से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। कल सपा निकालेगी साइकिल यात्रा। जनेश्वर मिश्र की जयंती पर साइकिल यात्रा। कल 10 बजे सपा निकालेगी साइकिल यात्रा। अखिलेश यादव खुद चलाएंगे साइकिल। तो बड़ी खबर, कल सपा निकालेगी साइकिल यात्रा। अखिलेश यादव खुद साइकिल चलाएंगे, यात्रा की शुरुआत करेंगे। जनेश्वर मिश्र की जयंती पर सपा साइकिल यात्रा निकालेगी। कल 10 बजे सपा साइकिल यात्रा निकालेगी। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं अखिलेश की साइकिल यात्रा में क्या कुछ खास होगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव निकालेंगे ये यात्रा। यूपी की राजधानी लखनऊ में साइकिल यात्रा निकाली जाएगी। ये साइकिल यात्रा 5 से 10 किलोमीटर तक चलेगी। देश में बेलगाम महंगाई को लेकर निकाली जाएगी यात्रा। किसानों पर तीनों कृषि कानून को लेकर यह यात्रा होगी। बेरोजगारी से बेहाल नौजवानों को लेकर यात्रा का मुद्दा होगा। आरक्षण, अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर भी यात्रा होगी। तो इस यात्रा के जरिए बीजेपी सरकार पर निशाना साधेगी सपा। तमाम सवाल उठा जाएंगे, चाहे महंगाई को लेकर हो, चाहे बेरोजगारी को लेकर हो और चाहे कृषि कानून को लेकर हो। ऐसे तमाम मुद्दे होंगे जिसको लेकर बीजेपी को घेरा जाएगा। तो सपा निकालेगी साइकिल यात्रा। इस साइकिल यात्रा के जरिए तमाम सरकार पर यह कहा जा रहा है, बीजेपी सरकार पर तमाम सवाल खड़े किए जाएंगे सपा की तरफ से। चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, कृषि कानून को लेकर हो, आरक्षण को लेकर हो, ऐसे तमाम मुद्दे होंगे जिनको देखते हुए इस साइकिल यात्रा के जरिए सरकार को घेरा जाएगा। और खबर लखनऊ से है, जहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती का सरकार पर हमला। प्रबुद्ध सम्मेलन से डर गई है बीजेपी, ये मायावती की तरफ से कहा गया। हमारे कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज हो रहे हैं, प्रबुद्ध सम्मेलन को सफलता मिल रही है, ये मायावती ने कहा है। प्रबुद्ध सम्मेलन से डर गई है बीजेपी, हमारे कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज हो रहे हैं। तो प्रबुद्ध सम्मेलन को सफलता मिल रही है, मायावती की तरफ से कहा गया है। प्रबुद्ध सम्मेलन से डर गई है बीजेपी, मायावती ने कहा है। हमारे कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज हो रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती का सरकार पर हमला। प्रबुद्ध सम्मेलन से बीजेपी डर गई है, ये मायावती ने कहा है। हमारे कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज हो रहे हैं। तो
तो प्रबुद्ध सम्मेलन को सफलता मिल रही है, ये मायावती की तरफ से कहा गया है। हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो बसपा का प्रबुद्ध सम्मेलन ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। सम्मेलन में कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। जिला अध्यक्ष राजकुमार जाटव के खिलाफ एफआईआर, प्रोफेसर नीरज किशोर मिश्रा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। प्रोफेसर नीरज किशोर मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। लोकतंत्र में अपने विचार रखने का अधिकार, कार्रवाई के विरोध में उच्च न्यायालय जाएंगे, ये कहा गया है। लेकिन इन सब के बीच मायावती ने इस पूरे मामले को लेकर निशाना साधा है। इस मामले पर मायावती का क्या कुछ कहना है, सुनिए। बीएसपी द्वारा प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान, सुरक्षा व तरक्की आदि को लेकर विचार संगोष्ठी के कार्यक्रम यूपी के जिलों में लगातार सफलतापूर्वक चल रहे हैं। ये कार्यक्रम पिछले महीने की 23 तारीख से खासकर ब्राह्मण समाज की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखकर अयोध्या से शुरू किया गया है और इन कार्यक्रमों की लगातार हो रही अपार सफलताओं की चर्चा पूरे देश भर के मीडिया में काफ़ी हो रही है, जिससे बीजेपी सहित अन्य सभी विरोधी पार्टियों की भी नींद उड़ी हुई है, जो इस संबंध में उनकी लगातार होने वाली क्रियाओं व प्रतिक्रियाओं आदि से साफ तौर पर आंका व समझा जा सकता है। पूरा देश देख रहा है कि किसी भी चुनाव व कार्यक्रम आदि में बीजेपी के नेताओं, मंत्रियों आदि के लिए यूपी व अन्य कहीं भी कोरोना नियमों की कोई पाबंदी नहीं है और उन्हें हर प्रकार के कार्यक्रम में कोरोना नियमों के उल्लंघन व उनकी धज्जियां उड़ाने की भी पूरी छूट है। लेकिन इस मामले में विपक्ष की पार्टियों के लिए इनके नियम दूसरे हैं, जो हमें यहाँ यूपी में बीएसपी के हो रहे प्रबुद्ध सम्मेलनों में भी कुछ जगह देखने के लिए मिल रही है। इससे तो ऐसा लगता है कि इन्होंने जातिगत द्वेष व अपने राजनीतिक स्वार्थ में यहाँ कोरोना नियमों का भी पूरे तौर से राजनीतिकरण कर दिया है। बीएसपी द्वारा और खबर है लखनऊ से, जहां पर माफिया मुख्तार के खिलाफ कार्रवाई जारी है। गाजीपुर जिले से लखनऊ पहुंची है टीम। मुख्तार अंसारी की पत्नी के नाम मेट्रो सिटी में है फ्लैट। 10वें फ्लोर पर मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी का फ्लैट है। डीएम गाजीपुर के आदेश पर फ्लैट को कुर्क किया गया। तो गाजीपुर जिले से मुख्तार अंसारी की पत्नी के नाम मेट्रो सिटी में है फ्लैट। 10वें फ्लोर पर मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी का फ्लैट है। डीएम गाजीपुर के आदेश पर फ्लैट को कुर्क किया गया। मुख्तार अंसारी पर लगातार कार्रवाई जारी है। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी के नाम फ्लैट था। गाजीपुर जिले से लखनऊ पहुंची है टीम, जिलाधिकारी लखनऊ के माध्यम से जहां पर कुर्की की कार्रवाई की गई है। गाजीपुर जिले से लखनऊ पहुंची है टीम। जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेश के क्रम में जिलाधिकारी लखनऊ के माध्यम से IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार के आदेश के क्रम में
जिलाधिकारी लखनऊ के माध्यम से IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी का एक आवासीय फ्लैट जो कि मेट्रो टावर पेपर मिल कंपाउंड लखनऊ में स्थित है, इस आवासीय फ्लैट को आज गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत कुर्क कर लिया गया। इस आवासीय फ्लैट की अनुमानित लागत लगभग 1 करोड़ रुपया है और DM गाजीपुर DM लखनऊ सर द्वारा इस आवासीय फ्लैट का लोकल रिसीवर तहसीलदार सदर को नियुक्त किया गया। कुर्की के दौरान दूसरी पार्टी पक्ष के वकील साहब आए थे, उनके द्वारा ही चाबी प्रोवाइड की गई और उनकी मौजूदगी में ही प्रकाश राजभर के बयान के बाद भागीदारी संकल्प मोर्चा में दरार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात के बाद एकजुटता पर उठ रहे हैं सवाल। AIMIM नेता असीम वकार ने मोर्चा के आगे गठबंधन को लेकर उठाए सवाल। ओम प्रकाश राजभर से बीजेपी की बू आती है। असीम वकार हमारी पार्टी के नेता और हमारा अपमान हुआ है, यह असीम वकार की तरफ से कहा क्या? कल OP राजभर साहब ने एक चैनल को दिए अपने बयान में ये कहा कि ओवैसी साहब भी भारतीय जनता पार्टी के अलायंस का हिस्सा बनेंगे। उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से शाहनवाज हुसैन, जफर इस्लाम बीजेपी में है, उसी तरह से वो ओवैसी साहब को भी साथ लेकर जाएंगे। मैं इस बात का पुरजोर मजम्मत करता हूँ। ये हमारे नेता की बेइज्जती है कि उसका मिलान शाहनवाज हुसैन साहब और जफर इस्लाम साहब से मिलाया जाए। OP राजभर साहब का यह बयान सरासर झूठ और फरेब पर आधारित बयान है। और खबर अमेठी से है, जहां पर घूस लेते पकड़ा पंचायती राज विभाग का ऑडिटर। विजिलेंस विभाग की टीम ने छापे के दौरान रंगे हाथ पकड़ा। प्रवीण कुमार सिंह ऑडिट के नाम पर मांग रहा था घूस। पीड़ित ने विजिलेंस विभाग में की थी इसकी शिकायत। गौरीगंज कोतवाली इलाके में कार्रवाई की है। तो प्रवीण कुमार सिंह ऑडिट के नाम पर मांग रहा था घूस। खबर बुलंदशहर से, किसानों का जत्था गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना। शहीदों के गांव की मिट्टी और जल लेकर रवाना हुआ जत्था। जत्थे में हजारों किसान समेत सैकड़ों बाइक और कार शामिल हैं। कहा भूल में ना रहे सरकार, वापस लेने ही होंगे कृषि कानून। किसानों ने काला चौराहे पर भी शहीद स्मारक पर किया माल्यार्पण। सुल्तानपुर में अपर मुख्य सचिव गृह सूचना व मुख्य कार्यपालक अधिकारी अवनीश कुमार अवस्थी ने बुधवार को यूपीडा का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 कार्यक्रम के थाना हलियापुर में निरीक्षण किया। इस दौरान अवनीश कुमार अवस्थी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी रवीश गुप्ता, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन कुमार और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।